बेटा जी इमेजिन कीजिए हमारे पास एक पानी का फाउंटेन है। दिस इज़ अ वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन जिसमें पानी निकलता है, शो के लिए लगाया होता है। तो अब इसकी कुछ यहाँ से पानी निकल रहा होगा, उसको मैं लाइंस की तरह दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि यहाँ पानी का बहाव जो है इसके सरफेस से यहाँ छेद है छोटे छोटे, जिससे हर दिशा में पानी का बहाव ऐसे बहा जा रहा है। अब ये जो टोटल पानी का बहाव है, ठीक है, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, हर तरह सेम है। तो आप यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा लाइंस बना दूँ तो आप बोलोगे, आपको लगेगा सर इस तरफ पानी का बहाव ज़्यादा है, या आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि पानी का फ्लक्स इस साइड ज़्यादा है। क्यों? आपने वहाँ पर लाइन ज़्यादा बनाई है, वहाँ से लग रहा है। बट हम इसे यूनिफॉर्म ही रखते हैं। अब हमें ये सोचना है कि इस फाउंटेन से जो पानी निकल रहा होगा उसका जो फ्लक्स होगा, या टोटल पानी जितना निकल रहा है, तो अगर फ्लक्स की बात करें, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो पहला ध्यान तो तुम्हारा जाएगा कि ये जो फाउंटेन जो है वो कितना पावरफुल है। राइट? अगर मैं इसकी जगह कुछ इससे ज़्यादा पावरफुल लगा दूँ, इससे बड़ा लगा दूँ, मान लीजिए साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा पानी वो फेंकता है, पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, फ्लक्स ज़्यादा निकलती है, तो हो सकता है मुझे ये डायग्राम इस तरह से बनाना होता। तो और मैं यहाँ पर पानी की लाइंस बना देता आपको दिखाने के लिए कि अब देखिए इसकी शक्ति बढ़ चुकी है। तो आप समझ रहे हैं वाटर लाइंस जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दीज आर वाटर लाइंस, वट दे आर शोइंग इज कि स्ट्रेंथ कितना है, किसी जगह पर पानी का पानी कितना निकल रहा है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो पानी है, ये जो फाउंटेन है, इसको हम बंद कर देंगे डिफरेंट शेप में। एक तो मैं फुटबॉल ले आऊँगा। फुटबॉल समझते हैं, बिल्कुल थ्री डिमेंशनल फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, जो पूर्णतः गोल है, पूरी तरह से एकदम गोल है। दिस इज अ थ्री डिमेंशनल स्फेयर है ये। एक फुटबॉल लिया हुआ है जो हर तरह से बंद है, क्लोज है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड सरफेस। एक पूरी तरह से क्लोज्ड सरफेस है। मेरा जो फुटबॉल है पंचर नहीं है कि यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक छेद है यहाँ से, तो इस तरह से नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः ये क्लोज्ड सरफेस है। अब देखिए ये जो पानी बाहर जा रहा था, अब ये इसकी सतह से टकराएगा। राइट? तो अब ये जो सतह से जितना टोटल टकराएगा, और इस पानी को अगर हम इकट्ठा कर लें, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ यंत्र है, और यहाँ पर मैंने पानी ना निकाल लिया, 1 मिनट तक ऑब्जर्व किया, और पानी यहाँ पर मैंने देखा 1 मिनट में आ जाता है 10 लीटर। राइट? पानी तो नाप रहा हूँ कि पानी कितना कर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में। राइट? वही पता लग जाएगा। अगर मैं बड़ा ले आता तो हो सकता है 20 लीटर मिल जाता मुझे। मैं बोलता अच्छा काफ़ी पानी का फ्लक्स आ रहा है, 1 मिनट में कितना आ गया, 20 लीटर आ गया, दुगना आ गया। तो हमारा 10 लीटर यहाँ पर हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल फ्लक्स। इतना फ्लक्स आ रहा है हमारे पास। दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ वाटर। अब मुझे ये बताइए कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेट अस सी। देखिए जैसे पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि जो फाउंटेन जो है, अभी मैंने बिल्कुल फुटबॉल के सेंटर में रखा है। अब थोड़ा सा फुटबॉल को घुमाते हैं और देखेंगे इस 10 लीटर पे कितना फर्क पड़ता है। यानी कि मैं चाहता हूँ ये सेंटर में रहे, ये चले जाए साइड में, इसको ले आते हैं यहाँ, इस लेफ्ट साइड थोड़ा सा लेके आ जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो फाउंटेन यहाँ आ गया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा मुझे ड्राइंग करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि पानी जो है वो सिमिलर तरीके से तो नहीं निकलने वाला, तो अलग हो जाएगा। तो लेट मी ड्रॉ वाटर लाइंस अगेन। तो इस तरह से पानी जा रहा होगा सरफेस से बाहर निकलते हुए। ठीक है, अब ये बताइए पानी का बहाव कहाँ पर ज़्यादा हो गया, कहाँ पर कम हो गया। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि सर अगर इस सरफेस की बात करें, यहाँ पे ये साइड, तो यहाँ क्या हो रहा है, पानी का बहाव हमें ज़्यादा लग रहा है, यानी कि फ्लक्स ज़्यादा टकरा रही है यहाँ पे। और वो कैसे अंदाज़ा हो रहा है? पिक्चर में, डायग्राम में ज़्यादा वाटर लाइंस वहाँ दिख रही हैं। बहुत अच्छी बात है। वट अबाउट दिस पॉइंट, सर यहाँ थोड़ी सी अब कम हो गई है डेंसिटी ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, वाटर लाइंस कम हो गई हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर पानी जो होगा कम टकरा रहा होगा। बट मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, क्या टोटल फ्लक्स को फर्क पड़ा? मैं हमेशा फ्लक्स की बात करूंगा तो मैं टोटल की ही बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब अगर मैं 1 मिनट रुकूं और इस पानी को इकट्ठा करूं, तो क्या 10 लीटर से ज़्यादा होगा, कम होगा? सोचिए, क्या पोजीशन चेंज करने से पानी जितना निकल रहा है उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो हमने माना हुआ है, जो हमारे दिमाग में मेंटल पिक्चर है, देखिए यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो ये जो सरफेस बाकी रह गया, यहाँ पर कम भी तो हो गया। राइट? जब सेंटर में था हर तरफ बराबर था, अब हम इस साइड ले आए तो क्या हुआ, एक तरफ पानी का बहाव बढ़ गया, पर दूसरी तरफ उसी तरह से सिमिलर मैनर में कम भी हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, हमें जो फ्लक्स होगी या टोटल पानी जो इकट्ठा होगा वो सेम होगा। राइट? सो दिस इज आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि पोजीशन जो है इस फाउंटेन की वो मैटर नहीं कर रही है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने में। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम क्या करें, ये जो हमारा फाउंटेन है, इसको स्फेयर में नहीं डालते, फुटबॉल में नहीं डालते, एक डब्बे में डाल देते हैं। इस तरह से डब्बे में डाल देते हैं, जैसे क्यूब होता है। ये सारी साइड्स इसकी क्लोज है, ध्यान रखिए ये ओपन नहीं है। मैंने क्लोज सरफेस ही लेना है, बट इस टाइम मैं क्या ले रहा हूँ, इस टाइम मैं ले रहा हूँ एक क्यूब। तो यहाँ पर मेरा सरफेस जो हो गया, 3 डिमेंशन सरफेस जो हो गया, वो क्या हो गया, 3D क्लोज्ड सरफेस क्या हो गया, दैट इज क्यूब। अब अगर पानी इकट्ठा करूँ 1 मिनट बाद, तो जो वाटर लाइंस होंगी अब क्या होंगी, वो कलर डिफरेंट ले लेते हैं, वो टकराएंगी अगेन इस क्यूब के सरफेस में, जैसा भी हो, कोई भी शेप हो। तो पानी अब क्या 10 लीटर से ज़्यादा आएगा? अब आप बोलेंगे नहीं सर क्या फ़र्क पड़ेगा शेप से।
हमारा जो फाउंटेन है वो तो सेम रहा, फाउंटेन की पावर तो आपने बढ़ाई नहीं, तो जितना वो पानी निकाल रहा होगा, जितनी वाटर लाइंस निकल रही होंगी, अगर हम टोटल कर देंगे टोटल तो उतनी ही होगी, राइट। हाँ, ये हो सकता है कि जो इंटेंसिटी हो, क्योंकि हमारी शेप अलग है, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट ओवरऑल टोटल होकर सेम ही रहेगी। अब जैसे स्फीयर में हर जगह हमें सेम इंटेंसिटी मिल रही थी, हो सकता है क्यूब में वैसी जगह ना मिले, बट अगर हम टोटल करेंगे, टोटल फ्लक्स पे ध्यान दें, तो इट इज़ अगेन द सेम। ओके, तो हमने सेकंड पॉइंट ये देखा कि शेप जो एनक्लोज सरफेस की है उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। नाउ अगर मैं इस क्यूब को छोटा कर दूं तो क्या होगा? ये रहा हमारा फाउंटेन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाया था, अब बिल्कुल इसके बगल में एकदम इसको एनक्लोज कर दूं, बिल्कुल छोटा सा क्यूब बना दूं। दिस इज ऑल्सो 3D एनक्लोज सरफेस, राइट। ये भी बंद है, कहीं से भी पंचर नहीं है इसको, कहीं से भी ओपन नहीं है। अब अगर हमने पानी इकट्ठा किया, विल इट बी लेस देन, क्योंकि साइज छोटा कर दिया बॉक्स का इसलिए? नहीं, अभी भी हमें 10 लीटर ही मिलेगा। हम अपनी ऑब्जर्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि वी हैव ऑब्जर्व्ड सर दैट टोटल वाटर फ्लक्स जो था ऑन द क्लोज सरफेस जो फुटबॉल लिया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फाउंटेन अंदर पड़े हुए के। यानी कि जो हम कह सकते हैं फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई से, दिस इज द वाटर फ्लक्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाउंटेन इनसाइड इट। अगर फाउंटेन शक्तिशाली होगा तो फ्लक्स भी शक्तिशाली होगी, अगर हमारी जो फाउंटेन है वो कमज़ोर होगी तो हमारी जो फ्लक्स है वो भी हमें कम मिलेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर इनका जो बढ़ना या घटना होगा। तो ये चीज़ हमें पता है, फाउंटेन के बारे में हमें कॉमन सेंस हो जा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा जो एनक्लोज सरफेस था उनके बारे में तीन चीज़ें, कि हम फाउंटेन को कहीं भी रखते हैं, पोजीशन ऑफ फाउंटेन इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो टोटल वाटर फ्लक्स सेम ही रहता है, डिपेंड नहीं करता कि वो पोजीशन क्या है। तो टोटल वाटर फ्लक्स जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द फाउंटेन इनसाइड द क्लोज सरफेस। दूसरा, साइज पर डिपेंड नहीं करता, अगर आप बड़ा फुटबॉल ले आते हैं थोड़ा, तब भी वाटर फ्लक्स अगर हम टोटल करते हैं वो सेम ही रहता। यहाँ पर ध्यान रखिए, बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्ड पर फोकस कर रहे हैं विच इज़ टोटल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, जो भी शेप ले लें फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम क्यूब की शेप ले लें, अगर हम सिलेंड्रिकल शेप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टोटल निकाल सकते हैं सर, तो टोटल तो सेम ही रहना है, फ्लक्स टोटल उतना ही होगा। अब अगर फाउंटेन के बारे में आप ये चीज़ समझ गए हैं, कॉमन सेंस में थोड़ा सा एनालॉजी के कारण आपको थोड़ा सा समझ आ गया है क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर फाउंटेन की जगह मैं यहाँ पे एक लाइट रख देता, एक लाइट रख देता, और ये क्या दिखा रहा हूँ अब मैं, लाइट की रेज या लाइट की लाइन्स दिखा रहा हूँ। क्यों दिखानी पड़ रही है? जैसे आपको समझ आए कि लाइट कुछ इस तरह से जाएगी, यूनिफॉर्मली हर दिशा में मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर सरफेस ले आता हूँ, एक फुटबॉल के अंदर बंद कर देता हूँ। क्या इस लाइट को मैं इधर उधर घुमाऊँ तो जो सरफेस पर जो फ्लक्स पड़ रही होगी, अभी कौन सी फ्लक्स है, लाइट की फ्लक्स पड़ रही होगी, उससे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। किस पर डिपेंड करेगी सर, लाइट कितनी अंदर है। अगर आप 2 बल्ब लगा देंगे तो ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगी, अगर आप कमजोर लाइट लगा देंगे, वीक लाइट लगा देंगे तो फ्लक्स कमजोर हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है, कहीं भी घुमा दीजिए इस लाइट की पोजीशन को फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्फीयर की जगह आपने क्यूब लिया होता फर्क नहीं पड़ता, इस स्फीयर को बड़ा कर दिया होता, साइज चेंज कर दिया होता, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें, तो अगर इसकी जगह कोई लाइट ना होके कोई चार्ज क्यू होता, तो यहाँ से ये जो लाइंस निकल रही हैं, अब चार्ज कौन सी लाइंस फेंकता है ऐसे बाहर अपने सरफेस से, हम मानते हैं ऐसे लाइंस फेंक रहा है, ये इसकी शक्ति है, जैसे वाटर की शक्ति थी, लाइट की शक्ति थी, अब इसकी क्या शक्ति होंगी, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने जब पानी के बनाया था बोल दिया था वाटर लाइंस, है ना, वहाँ पे लाइट में बोल सकते हैं लाइट लाइन या रेज, तो वो निकल रही हैं और वो इस तरह से दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप चार्ज रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग फाउंटेन होगा तो ज़्यादा लाइंस बनानी पड़ेंगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो मैं और ड्रॉ करता और बोलता कि देखिए अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो आपका ध्यान चला जाएगा, अच्छा सर वो जो चार्ज है आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भी हमने फाउंटेन के लिए समझा है वो एप्लीकेबल होगा हमारे चार्जेस पर भी। तो थोड़ा सा डेफिनेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, हमने पहले ऑब्जर्व क्या किया था, द टोटल वाटर फ्लक्स ऑन द क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाउंटेन इनसाइड इट। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, सर यहाँ पर जब आप चार्ज डालेंगे तो वाटर फ्लक्स नहीं होगी, चार्ज होगा अंदर, फाउंटेन नहीं होगा। यहाँ पे वाटर की जगह हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कितना, चार्ज अंदर है। इसको भी मिटा लें, एफ से डिनोट नहीं करते चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो लॉ हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये एक कानून है जिसे हम कहते हैं गॉस का लॉ, गॉसेस लॉ, राइट। और इसे अगर खो लिया जाए प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी एनी एनक्लोज सरफेस पर या उसके थ्रू, वो इक्वल टू हो जाएगी जितना चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज दिस चार्ज, याद रखना, दिस इज इनसाइड दैट, एनक्लोज किया हुआ है उस सरफेस ने, उस सरफेस के अंदर है, एक क्लोज सरफेस के अंदर है। तो कई बार यहाँ पर नीचे याद कराने के लिए एनक्लोज लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज आर ऑब्जर्वेशन, और यही तो लॉ है, ये लॉ हमें बताया जा रहा है एज अ गॉसेस लॉ। और हमने ऑब्जर्वेशन देखी जो वाटर फ्लक्स थी, अब इसको चेंज करके लिख देना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं डिपेंड करती किस पर, पोजीशन ऑफ, क्या भाई फाउंटेन नहीं, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, सेम ही लॉजिक लगा रहे हैं, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, सरफेस का क्या है शेप पर डिपेंड नहीं करेगी। सो दिस इज गॉसेस लॉ।